गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो पाई एक आपको मालूम होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या और √7 भी अपरिमेय है। इसमें सी नंबर ऑप्शन जो कि सी दिया हुआ है एक में सी आपका है √16/25 यानी कि 16 का वर्गमूल 4 होगा और 5 यही एक परिमेय संख्या है। एक का सी होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 + √2 एक है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन है एक परिमेय संख्या और बी है एक अपरिमेय संख्या। तो 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका पहला का सी होगा, दूसरा का बी होगा और तीसरा है 0.12 रिपीट हो रहा है और जिसका अंत ना हो दशमलव में वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि तीसरा भी एक अपरिमेय संख्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है एलसीएम 26 91 का एलसीएम दिया हुआ है 192। तो HCF 26 91 का मान होगा। तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला HCF विधि से निकाल लेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए 26 और 91 है आपका। इसका HCF निकालना है तो 26 का गुणनखंड लिख देंगे 2 × 13 और 91 का गुणनखंड 7 × 13 यानी कि इसका HCF हो जाएगा आपका 13। और इसको एक तरीका और है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 × 91 बराबर होता है आपका LCM × HCF। इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं HCF। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 2। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx = x² + 2x + 3 है तो का मूल हो तो 1/α। 6 नंबर में आपको निकालना है 1/α + 1/β यानी कि इसको लघुत्तम लगे अल्फा प्लस बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और शून्य का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो आपका बहुपद दिया हुआ है fx = x² + 2x + 3। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका -b यानी कि -2/1 और अल्फा × बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका -2 और अल्फा × बीटा हो जाएगा 3। इसको ऐसे ही रख देते हैं। आगे देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2/3 आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 6 का बी। 7 में दिया है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया है। तो px के शून्यकों की संख्या, तो देखिए px अगर px के शून्यकों की संख्या पूछे तो जो ग्राफ होगा उसमें देखेंगे x अक्ष पर कितना बार कट कर रहा है। तो इस तरह से गिनेगा तो यहाँ पर एक यहाँ है, यहाँ और 4 जगह है यानी कि 4 गो शून्यक होगा। तो px के शून्यकों की संख्या आपका 4 हो जाएगा डी, 7 का डी। 8 नंबर, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। जिसका अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय अविरोधी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा एक ही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो द्विघात 11 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक निम्नलिखित में से कौन सा हो? तो विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को इंग्लिश में डायोप्टर कहते हैं और हिंदी में विवेचक कहते हैं। बी स्क्वायर यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन के लिए है, बी का वैल्यू दिया है -4 का स्क्वायर है -4 गुने ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू का बी है, तो 16 हो जाएगा और -4b यानी कि ऑप्शन नंबर ए 11 का ए। 12 है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा, यानी कि डी पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक यानी डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी का फॉर्मूला। बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर है प्लस -4 इंटू 3 टू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 4 -4 यानी कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 12 का ए। 13 द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तो मूल समान हो तो इसका कंडीशन होता है, और मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि डी बराबर, इसका दूसरा फॉर्म भी होता है डी बराबर 0 होगा तो मूल समान होगा, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो आपका ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, चौदह नंबर क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा? तो एपी के लिए एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, यानी कि एनवा पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एपी बराबर -3 -1/2 2 का 11वां पद। तो एपी दिया हुआ है आपका 15 नंबर क्वेश्चन में। एपी देखिए दिया हुआ है -3 -1/2 2, तो इसमें ए हो गया आपका -3, डी का वैल्यू हो जाएगा -1/2 -3, -1/2 का +3 यानी कि 1/1 प्लस 6/5/2 हो जाएगा आपका डी। आपका 11वां पद पूछ रहा है ए11, तो ए11 का फॉर्मूला ए प्लस 10d। ए का वैल्यू है आप -3 प्लस 10 गुना 5/2, -3 प्लस 25 यानी कि 22 होगा आंसर। 15 नंबर का बी ऑप्शन होगा 22। 16 नंबर क्वेश्चन है, एपी 4 10 16 22 28 का सारबंतर होगा, तो सारबंतर इसमें सीधा 6 का सारबंतर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा 16 का। 17 का समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद। तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका 10 7 4 का 30वां पद। ए आपका दिया हुआ है 10, डी है -3 हो रहा है, 3 घट रहा है, एन 30 दिया हुआ है, तो ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 30वां पद है यानी कि ए प्लस 29 30 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 10 होगा और 29 गुने डी का वैल्यू -3 होगा। 10
-87 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी 17 का बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि Fe का पहला पद ए और सार्वंतर या पदांतर D है तो अंतिम पद L हो तो अंत से nवां पद, तो इसका फॉर्मूला होता है अंत से, यानी कि अंतिम से लेंगे तो अंतिम के लिए प्रथम पद L हो जाएगा प्लस n-1 इंटू D माइनस में आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें दिया हुआ त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए त्रिभुज बना रहे हैं। इसमें दिया हुआ है BC पैरेलल DE, D है E है, और आगे दिया हुआ है AD बराबर x और DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर दिया हुआ है x प्लस 2 एंड EC बराबर x माइनस 1। तो त्रिभुज में अगर एक पैरेलल रेखा खींचा जाए तो इसका होता है सूत्र AD बराबर आपका हो जाएगा BD बटा BD बराबर AE बटा EC, दोनों का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AD बराबर x है एंड DB बराबर वैल्यू सबका पुट कर देंगे। गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो x गुने x माइनस 1 हो जाएगा, इधर x प्लस 2 गुने x माइनस 1 सॉरी x माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस x बराबर x स्क्वायर माइनस 4, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, इसका a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस माइनस से कटेगा, एक्स का वैल्यू होगा आपका 4। 19 नंबर क्वेश्चन का एक्स का वैल्यू 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर रूट 6√3 cm है, AC बराबर 12 cm है एंड BC बराबर 6 cm है, तो कौन बी की माप है। तो देखिए तीनों भुजा का वैल्यू दिया हुआ है। बीस नंबर क्वेश्चन है, AB बराबर 6√3 एंड AC बराबर 12 cm, BC बराबर 6। तो हम मान कर चल रहे हैं जो सबसे बड़ा भुजा इसमें 12 है, इसलिए कर्ण होगा, इसको हम 6√3 है इधर 6, इसको पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करेंगे, यही सत्य है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हम 12 को मान रहे हैं, 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और इधर का स्क्वायर 6 1 36 है, 36 गुना 3 से गुना कीजिए 108 है प्लस 36, इधर भी 144 आ रहा है, यानी कि यही सत्य है, यानी कि कोण भी 90 डिग्री होगा। इससे भी कर्ण के सामने वाला भुजा 90 डिग्री होता है, तो कोण बी का माप पूछ रहा है, यानी कि 90 डिग्री।
देखिए आगे नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर दो समरूप के त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4:9 दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज संभव ही नहीं है, त्रिभुज नहीं बन पाएगा इसमें, क्योंकि दो छोटे छोटे भुजा और तीसरा बहुत बड़ा भुजा हो रहा है, इसलिए त्रिभुज नहीं होगा इसमें। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -5 और 7 -1 3 के बीच की दूरी है। दो गो बिंदु के बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इसी सूत्र से निकालेंगे। देखिए x2 का वैल्यू -1 है और x1 का वैल्यू -5 है, स्क्वायर प्लस 3 है -7 के स्क्वायर, यानी कि -1 का प्लस 5 स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर इधर 16 हो जाएगा, 16 + 16 यानी कि √32। √32 का वैल्यू होगा 4√2। यही तो पूछ रहा था। तेईस नंबर का 4√2 होगा। 23 का सी। 24 में किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो y अक्ष से कोई भी दूरी x निर्देशांक कहलाता है। 24 का बी होगा, बिंदु -8 6 चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। तो आपका दिया हुआ है माइनस प्लस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, आप द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है 25 का। 26 एक बिंदु जिसका भुज -4, भुज यानी कि एक अक्ष, कोटि +60 है, तो उस बिंदु स्थित है, यानी कि माइनस प्लस अभी ही बताए थे द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी कि 26 का भी बी होगा, द्वितीय चतुर्थांश। आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, tan 60 डिग्री का मान हो, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 18 डिग्री या प्लस cos sin स्क्वायर 72 डिग्री। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन को साइन में ही रन देते हैं, और sin 18 डिग्री को sin 18 में रहते हैं, और इसको cos में बदल देते हैं, तो cos स्क्वायर 90 - 18 हो जाएगा, सॉरी sin स्क्वायर 90 - 18 हो जाएगा। तो इधर sin स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा और इधर cos स्क्वायर 18 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस हिसाब से 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा 1। 29 नंबर में पूछ रहा है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू। 1 - tan स्क्वायर 45, यानी कि 1 - tan
tan45 का वैल्यू 1 होता है बटा 1+1, यानी कि 0/2। 0 में कितनों से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 29 का होगा डी। और 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान होगा। तो 2 cos थीटा बटा √3 है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज यहीं तक, देखते हैं आगे, अगले दिन आगे इसके आगे देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।